हनुमान जी को शिव जी का 11वां अवतार माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार रुद्र अवतार भगवान हनुमान माता अंजनी और वानर राज केसरी के पुत्र हैं। हनुमान जी की जन्म तिथि पर कई मतभेद है, लेकिन अधिकतर लोग चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ही हनुमान जयंती के रूप में मानते हैं। हनुमान जी के जन्म का वर्णन वायु पुराण में किया गया है। ज्योतिषियों के सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 1,85,58,112 वर्ष पहले चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चैत्र नक्षत्र के मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 पे हुआ था। इन्हें बजरंगबली के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनका शरीर एक वज्र की तरह था। हनुमान पवन पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। वायु अथवा पवन, हवा के देवता, ने हनुमान को पालने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हनुमान जयंती की पूजा की विधि हम आपको बताने जा रहे हैं। हनुमान जयंती के दिन प्रातःकाल सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा में ब्रह्मचर्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी की पूजा में चंदन, केसरी, सिंदूर, लाल कपड़े और भोग हेतु लड्डू अथवा बूंदी रखने की परंपरा है। हनुमान परमेश्वर की भक्ति की सबसे लोकप्रिय और भारतीय महाकाव्य रामायण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में प्रधान है। वह कुछ विचारों के अनुसार भगवान शिव जी के 11वें रुद्र अवतार थे। सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि थी, जैसा कि रामायण में वर्णित है, बंदरों की सेना के अग्रणी के रूप में राक्षस राजा रावण से लड़ाई। परंतु कई विद्वानों ने हनुमान जी की जाति को वानर बताया है। उन्होंने लंका को जलाने के लिए एक वानर का रूप धरा था। मारुत मतलब हवा, नंदन का अर्थ है बेटा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान मारुति अर्थात मारुत नंदन हवा का बेटा है। रामायण के अनुसार वे जानकी के अत्यधिक प्रिय है। इस धरा पर जिन 7 मनुष्यों को अमरत्व का वरदान प्राप्त है, उनमें बजरंगबली भी है। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ था। हनुमान जी के पराक्रम की असंख्य गाथाएं प्रचलित है। इन्होंने जिस तरह से राम के साथ सुग्रीव की मैत्री कराई और फिर वानरों की मदद से राक्षसों का मर्दन किया, वह अत्यंत प्रसिद्ध है। जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो वे उगते हुए सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने आकाश में उड़ने लगे। उनकी सहायता के लिए पवन भी बहुत तेजी से चला। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से नहीं जलने दिया। जिस समय हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वह भयभीत होकर वहां से भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की, देवराज, आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के साधन के रूप में सूर्य और चंद्र दिए थे। आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य को ग्रस्त करने गया, तब देखा कि दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की बात सुनकर इंद्र घबरा गए और उसे साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़ राहु पर झपटे। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी पर वज्रायुध से प्रहार किया, जिससे वे एक पर्वत पर गिरे और उनकी बाई ठुड्डी टूट गई। हनुमान की यह दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक दिया। इससे संसार की कोई भी प्राणी सांस न ले सके और सब पीड़ा से तड़पने लगे। तब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा उन सबको लेकर वायुदेव के पास गए। वे मूर्छित हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित किया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सभी प्राणियों की पीड़ा दूर की। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी अस्त्र शस्त्र इसके अंग को हानि नहीं कर सकता। इंद्र ने कहा, इसका शरीर वज्र से भी कठोर होगा। सूर्यदेव ने कहा कि वे उसे अपने तेज का शतांश प्रदान करेंगे तथा शास्त्र मर्मज्ञ होने का भी आशीर्वाद दिया। वरुण ने कहा, मेरे पाश और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव ने अवैध और निरोग रहने का आशीर्वाद दिया। यक्षराज, कुबेर, विश्वकर्मा आदि देवों ने भी अमोघ वरदान दिए।